revolutionize the human society. What is happening in Libya, that what was that country? Turkey, Tunisia. huh? Tunisia. Tunisia, then Libya, even the Egypt are what is going on there is the outcome of social media. So probably this media is also going to be banned by the government in coming days. So it is very essential to understand microscopically the very concept of social endosmosis that separate the privileged class from the subject class. अभी हम लोगों के बीच में भी privileged और subject class आ गया है ना, हम लोगों के बीच में. I am not talking about society and others. So बाबा साहब के सोशल एंडोस्मोसिस के माइक्रोस्कोपिक रीजन को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत इसेंशियल है. आई वुड से दिस इज वेरी इसेंशियल फॉर बिल्डिंग एसोसिएट लाइफ. दिस इज वेरी इसेंशियल फॉर एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्टिंग योर एक्सपीरियंस एज वेल. द फोर्थ वर्ड that needed to be looked into the microscopic view of Dr. B.R. Ambedkar is liberty. बाबा साहब ने इंडिपेंडेंस ये शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने फ्रीडम ये शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने लिबर्टी क्यों इस्तेमाल? के.एन. कदम साहब he was genius. Rather through his reading I would say he is genius. क्योंकि उन्होंने जाना लिबर्टी क्या है, बाबा साहब का विजन क्या है, उस विजन के पीछे डेवी का विजन क्या है. सो बाबा साहब ने इंडिपेंडेंस शब्द को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हम कहते हैं कि लिबर्टी ये शब्द, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी प्रोक्योर्ड बाय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन. नो, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर प्रोक्योर्ड दिस वर्ड फ्रॉम द वेरी फिलॉसफी ऑफ जॉन डेवी. तो लिबर्टी ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इंडिपेंडेंस क्यों नहीं इस्तेमाल किया? फ्रीडम क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं किया? सिंपल मीनिंग जानने की कोशिश करो बाबा साहब के नजर से और जॉन डेवी के कंसेप्ट से. व्हाट इज इंडिपेंडेंट? यू गॉट इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट? दैट यू वाज सपोज्ड टू बी द स्लेव ऑफ अदर्स that needed to be independent. अगर आप किसी के गुलाम हैं तो उनके गुलामी से मुक्त होना मतलब इंडिपेंडेंस होना. You got freedom. What does it mean? किसी चीज की मोह से मुक्तता होना, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मुक्त होना मतलब फ्रीडम मिलना है ना. आज आपली बायको गावाला गेली, आपण फ्री आहोत बाबा, फ्रीडम वाटतं असं म्हणतो आपण. सो काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन. सो फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशंस इज फ्रीडम. लेकिन लिबर्टी की जब हम बात करते हैं और जॉन डेवी के नजर से देखते हैं, बाबा साहब ने उसको सोशल पैमाना, बड़ा पैमाना दिया जो जॉन डेवी साहब ने उसको किताबों में रखा, बाबा साहब ने उसको एक्चुअल रियल लाइफ में लाया. तो बाबा साहब के विजन से, जॉन डेवी के विजन से लिबर्टी that we enjoy by birth. लिबर्टी जो है, लिबर्टी शब्द इस्तेमाल करने के पीछे ये वजह थी कि लिबर्टी कम बाय बर्थ, लिबर्टी नॉट कम बाय कास्ट, लिबर्टी नॉट कम बाय योर प्रोफेशन, लिबर्टी इज कम बाय योर बर्थ. और दोस्तों, ये लिबर्टी बाय बर्थ का अर्थ जानना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वी आर ऑल स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी नाउअडेज. मोबाइल बंद हो गया तो यू फील वेरी अनकंफर्टेबल. इंटरनेट बंद हो गया, यू फील वेरी अनकंफर्टेबल. चैनल, टेलीविजन चैनल बंद हो गया, बेटा अनकंफर्टेबल फील होते ना? हे बाळा, अनकंफर्टेबल फील होते ना? कार्टून चॅनल बंद झाला तर होते ना, है ना? यू फील अनकंफर्टेबल. सी दिस इज, मैं एक बड़ा अच्छा शब्द मुझे
मतलब आई कुड रिकंस्ट्रक्ट, दैट इज क्या कहा, लेटेंट जीनोसाइड, artificial latent genocide. This is nothing but artificial latent genocide. हम लोग कृत्रिम छुपा हुआ नरसंहार कर रहे हैं. इसको अंडरस्टैंड करने की बड़ी आवश्यकता है, अदरवाइज और generations will kill, our generations will finish. So it's better to understand the microscopic vision of Dr. B.R. Ambedkar through the concept of liberty, through the concept of John Dewey about liberty. अब ये सारी चीजों की उत्पत्ति जो होती है, मतलब एसोसिएट लाइफ को बड़े पैमाने पे पैदा करना है, आपके एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करना है, आपको सोशल एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, तो पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है एजुकेशन. एजुकेशन इज द ओनली मीन बाय विच यू कैन रिकंस्ट्रक्ट योर एक्सपीरियंस, यू कैन क्रिएट एसोसिएट लाइफ, यू कैन क्रिएट सोशल द प्रोसेस ऑफ सोशल एंडोस्मोसिस, यू कैन एक्सेल the very process of liberty from birth. Otherwise, there is no other tool, there is no other way except education. You can achieve all these aspects which is very needed to the survival of entire mankind, not only us, but survival of entire mankind. हम ये बोलते हैं ना कि ये जो रोशनी दे रहा ये प्रकाश, इसको अगर काम नहीं है तो बंद करना चाहिए, बराबर, ऐसा हम बोलते हैं ना. तो ऐसा क्यों बोलते हैं? पैसा बचाना है, ये हमारा कॉमन मैन का ये उद्देश्य होता है. लेकिन जब बाबा साहब ये बोलते हैं या जॉन डेवी ये बोलते हैं कि भाई ये लाइट, ये जो लाइट है जो आपको एनर्जी दे रहा है उसको बंद करो, तो उनके पीछे उनका ये उद्देश्य रहता है कि ये जो रोशनी बचेगी ये आने वाले फ्यूचर को इस्तेमाल करने के लिए बचेगी. दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एसोसिएट लाइफ. एंड दिस एस्पेक्ट इज वेरी नीडेड टू अंडरस्टैंड कि ये रोशनी, ये बटन, ये इलेक्ट्रिसिटी मुझे बचाना है, इसका मतलब ये पैसा बचाने के लिए बचाना ऐसा नहीं है. तो ये रोशनी मुझे आने वाले जनरेशंस को बचाना है. दिस इज वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट लाइफ, दिस इज वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंडोस्मोसिस, दिस इज वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी. सो डियर ऑडियंस, आई टुक 10 more minutes to finish myself. I do feel that whatever deliberations I made, प्रॉब्ली ये कौन सी पिक्चर आई थी सलमान खान की, गुजरात वाली, नाही कोणती पिक्चर होती रे बाळा, ते गुजरातची 3 लोकांना बनवते नाही का तो फ्रेड, हाँ नहीं 3 लोगों को अपना थॉट्स को आगे बढ़ाओ. जय हो. हाँ जय हो, करेक्ट. तो यहाँ अभी मुझे लगता है कि 20 लोग हैं. ये 20 लोग, ये 5, अभी छठा भी एक शब्द है जिसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, जो है डेमोक्रेसी. क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल्स हु अंडरस्टैंड, not understand, there are so many people who not understand democracy, but there are many people who can deliberate on the very concept of democracy. डेमोक्रेसी की 29 डिफरेंट प्रकार की डेफिनेशन जॉन डेवी ने की आहे. डेमोक्रेसीच्या 29 वेगवेगळ्या लोकांसाठी चालवलेल्या राज्यामध्ये डेमोक्रेसी होत नाही. लोकांसाठी चालवलेल्या राज्यामध्ये त्यांचे पोट भरण्यासाठी चालवलेले राज्य होते. तर जॉन डेवीने 29 डेमोक्रेसीच्या डेफिनेशन्स केलेल्या, त्यातल्या फक्त 2च डेफिनेशन बाबासाहेबांनी प्रोक्युअर केलेल्या आहेत. त्याच्यावर मी भाष्य करणार नाही. सो
all you needed to percolate the very meaning of the very microscopic vision of Dr. B.R. Ambedkar through this word, that is reconstructions of experience, associate life, social endosmosis, लिबर्टी, और इन सारी चीज़ों को पाने के लिए एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर 2-4 मिनटों का समय चाहिए, मैं उसके ऊपर बोलूँगा नहीं। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी विथ द granddaughter, the grandson, the daughter, the son of Mr. K.N. Kadam. I am very fortunate enough, I would say, कि बाबा साहब को हाथ लगाने वाले कदम फैमिली, तो मैं भी इनको हाथ लगा के ऐसा मानता हूँ कि भाई थैंक यू वेरी मच।